गंगा वर्सेस मंगा। जादुई सिलाई की मशीन। एक गांव में बिंदु और काव्या नाम की दो सहेलियां रहती थीं। बिंदु अमीर लड़की थी। उसे पैसों का बहुत घमंड था। वो सबसे बेहतर है, सबसे ऊंची है, ये बोलने के लिए ही गरीब ही सही काव्या से दोस्ती कर लेती है। हर चीज की काव्या से तुलना करके काव्या को नीचा दिखाकर बात करती थी। फिर भी काव्या वो सारी बातें अपने दिल पे ना लेकर बिंदु के साथ मिलजुल कर रहती थी। ऐसे एक दिन बिंदु अपनी दूसरी सहेलियों के साथ मिलकर काव्या से मिलती है। काव्या, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। वाह, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। बात सुनो, कल ऐसे फटे पुराने कपड़ों से नहीं, कुछ अच्छा पहनकर आना, समझी? अगर तेरे पास नहीं है तो अभी मेरे घर चल, मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, दे देती हूँ। Oh no! ऐसे कहते ही काव्या धीरे से मुस्कुराती है। अभी हंसना नहीं, कल 4 लोगों के सामने मजाक मत बन जाना, समझी ना? हाँ। अच्छा, चलती हूँ, चलो। ऐसे बोलकर अपने सभी दोस्तों को लेकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे जा रहे थे कि बिंदु की सहेली सिरी नाम की लड़की। क्यों ऐसे कहा उसे? तुम्हारे पुराने कपड़े उसके कपड़ों से ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे ब्रांडेड कपड़े हैं, उसके पास कपड़े हैं, एक ही कपड़े को धुलकर हर दिन पहनती रहती है। सभी लोग तेरी तरह नहीं होते ना। इसलिए तो उसे मेरे पुराने कपड़े दूंगी कहा, आकर ले सकती है ना? नहीं लेगी, घमंड। उसे घमंड नहीं कहते, आत्मसम्मान कहते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो आत्मसम्मान किस काम का? हाँ, चलो चलें। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहे थे। काव्या भी घर आ जाती है। घर आकर रसोई बना रही अपनी नानी के पास आकर, नानी, क्या बेटा? मुझे कपड़े सिलने की मशीन चाहिए नानी। अब तक के 100 बार पूछ चुकी हो तुम ये चीज, वो 100 बार मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी पीछा छोड़े बिना बार बार पूछ रही हो। मन बदल कर ले आऊंगी इसलिए। देखो, तुम्हारे माता पिता गुजर जाने के बाद से तुम्हें मैं ही देख रही हूँ। इस बुढ़ापे में घर घर जाकर काम कर रही हूँ। नानी की मदद करने का ख्याल नहीं, लेकिन पैसे कैसे खर्च कराएं इस बारे में बहुत सोचती हो। इसलिए पूछ रही हूँ नानी, तुम्हारी मदद करने के लिए। सिलाई की मशीन लाने पर उससे पैसे कमाऊंगी ये सोचकर। तुम कपड़े सिलाकर पैसे कमाओगी? तुम्हें सिलाना आता है? कभी भी मशीन देखी है? कैसे काटना है पता है? नहीं। तो फिर सिलाई की मशीन क्यों चाहिए? सिलाई की मशीन का विचार छोड़कर बिना कोई खर्च के काम सोचो बेटा। ऐसा नहीं नानी। ऐसे कहते ही नानी बहुत गुस्से से, नहीं कहा ना। ऐसे जोर से कहती है। काव्या और कुछ बोले बिना वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। जाओ जाओ, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाओगी। वो बात सुनकर काव्या उदास होकर वहाँ से बाहर जाकर चल रही थी। ऐसे चलते चलते गांव के बाहर एक छोटे से तालाब के पास आकर वहाँ पास के पेड़ के पास बैठती है। वो पेड़ बहुत बड़ा था। बैठकर अपनी नानी की कही हुई बातों को ही सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते शाम तलक वहीं बैठी थी। अंधेरा होने के समय पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो बेटा तुम? क्यों सुबह से यहीं बैठकर उदास हो रही हो? ऐसे आवाज सुनते ही काव्या आश्चर्य होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। कहीं कोई नजर नहीं आता। फिर से उसी आवाज से, तुम्हें ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? क्यों यहाँ बैठकर इतनी उदास हो बेटा? कौन है आप? कहाँ से बोल रही है? दिखाई नहीं दे रही। ऐसे कहते ही वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो पेड़ परी के रूप में बदल जाता है। वो देखकर काव्या आश्चर्य हो जाती है। अब बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कहते ही काव्या आश्चर्य होकर देखते हुए अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनकर वो परी इतनी सी बात पर ऐसे सुबह से यहीं बैठकर उदास होगी? तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें सिलाई की मशीन दूंगी। सच में? ऐसे कहते ही वो परी अपनी शक्तियों से एक सिलाई की मशीन प्रकट करती है। वो देखकर काव्या खुद की नजरों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सिलाई की मशीन काव्या को देते हुए, ये लो, इससे तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे देकर गायब हो जाती है।
काव्या बहुत खुश होकर वो सिलाई की मशीन लेकर वहाँ से घर आ जाती है। घर आकर सारी बातें अपनी नानी से कहती है। नानी भी बहुत आश्चर्य होकर, तुम सच कह रही हो क्या? हाँ नानी, चाहो तो ये मशीन देख लो ना तुम, ऐसे दिखाती है। वो देखकर काव्या की नानी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, ये मशीन तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें सिलाई नहीं आती ना बेटा, सीखने के लिए पैसे भी नहीं। ऐसे कहते ही काव्या कुछ देर सोचकर, कोई बात नहीं नानी, मैं खुद से सीख लूंगी, ऐसे बोलकर अपने घर में रखा एक कपड़ा लेकर खुद के लिए कपड़ा सिलने का सोचकर शुरू करती है। देखते ही देखते एक बहुत प्यारा सा कपड़ा सिलकर अपनी नानी को दिखाती है। वो देखकर नानी शॉक। ये क्या बेटा, तुम्हें सिलाई नहीं आती फिर भी इतना अच्छा सिला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा नानी, शायद ये सब कुछ इस मशीन की वजह से, इसमें शायद जादुई शक्तियाँ हैं। मेरे सिले बिना खुद से ही सिल ली। ऐसे बोलकर उस मशीन की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे उस दिन काव्या एक प्यारा सा कपड़ा सिलाकर अगले दिन बिंदु के बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ सभी की नजर काव्या के ड्रेस के ऊपर। उसके इतने प्यारे ड्रेस पहनने पर शौक हो गई बिंदु काव्या के पास आकर, ये कपड़ा कहाँ से आया, कहाँ से चोरी किया? चोरी क्यों करूँगी, ये मैंने ही सिलाया, ऐसे सारी बातें बताती है। सब सुनकर बिंदु को भी ऐसी ही मशीन ले आनी है, इस बात का लालच जाग उठता है। अगले दिन बिंदु भी काव्या के बताए हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। शाम तक बैठने के बाद वो परी प्रकट होकर, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी है, ऐसे पूछती है। सिंधु के पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है कहकर झूठ कहती है। मेरा कोई नहीं, अनाथ हूँ, मुझे भी जादुई सिलाई की मशीन दोगी क्या? हाँ दूंगी, लेकिन तुम्हारी बात सच निकली तो ही शक्तियाँ काम करेंगी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, समझ गई ना? ऐसे बोलकर सिलाई की मशीन देती है। सिलाई की मशीन मिलने की खुशी पर बिंदु उस परी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो मशीन लेकर जल्दी से घर आ जाती है। घर आकर कपड़े सिलने के लिए बैठती है। शुरू करते ही उस मशीन में से उसे अचानक से शॉक लगकर सारा मशीन जल जाता है। वो देखकर सिंधु शॉक। उसकी लालच की वजह से ये सब हुआ, ये सोचकर रोती रहती है। काव्या उस जादुई सिलाई की मशीन से खुद के कपड़े ही नहीं, गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलाते हुए अपनी गरीबी को मिटाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।